औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book Second Edition. आज हम इसकी वर्कबुक का सलूशन करेंगे फॉर ग्रेड 5। यूनिट नंबर 7 है हमारे पास। इसकी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। इट्स अ स्मॉल वर्ड। कोशिश करें कि हमने जिस तरह से यूनिट को रीड किया, प्रपोजिशन को रीड किया, इससे बच्चे जो हैं वो खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, लेकिन उनको क्लूज़ एज ए क्लूज़ जो है वो बताएं ताकि बच्चे इसको खुद सॉल्व करें और उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकें। कंप्लीट फॉलोइंग पैराग्राफ्स बाय एडिंग अ प्रपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ये लिस्ट में हम देख सकते हैं जो प्रपोजिशंस है विच वर्ड्स इन फॉर्म ऑफ एट, बाय, फ्रॉम, बाय, फॉर, इन। अब मोहम्मद इंजॉयड गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इन हिज लोकल विलेज। यहाँ पे इन आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन बताई गई है। प्लेस, प्लेस है स्कूल, लोकल विलेज है, प्लेस बताई गई है इन Bangladesh. Because he wanted to become a doctor, he wanted to away from small town life by getting a good education for excellent qualifications which were suitable in getting a place at university of studying medicines. From these humble beginnings, Muhammad studies hard and advanced towards his goal of qualifying to be a doctor. At the end of the training, what do you think he did? Yes, he turns returns to his home village and thanked his teachers, friends, and family for becoming the village doctor. यानी कि उसने मेहनत की। मेहनत करने के बाद ये पैसेज में हमने ये सीखा कि उसने मेहनत की। मेहनत करने के बाद उसने सबका थैंक्स किया, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिलीज़ का, सबका उनका शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से वो डॉक्टर बन सका। उसने खुद का कमाल नहीं कहा, उसने कहा कि बिकॉज ऑफ टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट, उनकी हेल्प की वजह से। राइट 3 सेंटेंसेस ईच इंक्लूडिंग वन ऑफ दीज प्रपोजिशंस। अब अगेंस्ट, बिटवीन एंड बायोंड, जो 3 प्रपोजिशन है हमारे पास, इसको यूज़ करें। अब आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में जो प्रपोजिशन है ये ऊपर वाले ब्लॉक से डिफरेंट है। आई अगेंस्ट द गर्ल्स, आई एम अगेंस्ट द बॉयज़, हुसनैन इज़ सिटिंग बिटवीन मुकरम एंड अली, या आप करम किसी का भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टीचर इज़ स्टैंडिंग बिटवीन, नेक्स्ट हमारे पास है टीचर इज़ स्टैंडिंग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, मोई इज़ बाय ऑन बाय मी। यहाँ पे हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके, प्रपोजिशंस को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस। ये मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा, एक से ज़्यादा क्लॉज जहाँ पे होता है, यानी कि एक से ज़्यादा बात की जाए या एक से ज़्यादा पर्सन हो तो उससे को हम एज अ मल्टी क्लॉज बोलते हैं। और इसमें कॉमा को सेपरेट, क्लॉज को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। Rewrite the sentences below to include the informations in the brackets. Remember to include all the correct punctuations. Muhammad went to school in his local village. यहाँ पे आगे कॉमा आ जाएगा, which he enjoyed very much. ठीक, यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट रूम में है, ये हमने सेपरेट करना है टाउन लाइफ के बाद। और जो ब्रैकेट में है ये हमारे पास 2 क्लॉज हैं, यानी कि एक ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे जैसे मेन क्लॉज और हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा था, इस तरह से ही हमने इसको इंक्लूड करना। कॉमा से ये सेपरेट कर देंगे। 3 में हमारे पास है मोहम्मद वर्कड हार्ड एंड qualifies as a doctor as he had done at school, यानी कि उसने ये सब कुछ किस वजह से किया? उसने इसका क्रेडिट दिया अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को, जैसा कि हमने पीछे पैसेज में रीड किया। फैमिली को दिया इसका क्रेडिट कि मैं सब कुछ आपकी वजह से हूँ। उसने खुद को ये नहीं कहा या गुरूर नहीं किया कि मैं सब कुछ जो हूँ वो मैं अपनी वजह से हूँ। ठीक है। मोहम्मद रिटर्न्स टू हिज होम विलेज टू बी अ लोकल डॉक्टर। बी सेक्शन में हमारे पास क्या है? ऐड द मिसिंग कॉमास टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, इसमें हमने जो कॉमास मिसिंग है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि पंक्चुएशन में क्या रहता है, पंक्चुएशन मार्क्स, इसको हम स्पीच मार्क्स कहते हैं। यस्टरडे के बाद कॉमा आएगा, इसी तरह से ही हमारे पास माय बेस्ट फ्रेंड के बाद कॉमा आएगा। और थर्ड में हमारे पास इन द एंड, और फोर्थ में बाय दिस टाइम टुमारो, इसके बाद आएगा थ्री में। अब थ्री सेक्शन में क्या है, फिनिश दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, डोंट फॉरगेट टू ऐड द करेक्ट पंक्चुएशन। सिंस लास्ट ईयर आई विल go Murray, go to Murray. I complete homework instead of my best friend. He is waiting for us to meet at a cafe which next to the sea. ठीक है, जो सी समंदर से आगे था। नेक्स्ट हमारे पास फिक्शन ग्रामर है, वर्ब्स हैं इसमें। गेटिंग द वर्ब्स राइट, एड वाज वर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले बच्चों की ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी, सिंगुलर के साथ हम वाज यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करेंगे। वी जो है वो हमारे पास प्लूरल एज अ प्लूरल प्रोनाउंस है, उसके साथ हमने वर यूज़ करना है। दे जो है ये भी हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। द सिनेमा जो है ये हमारे पास सिंगुलर है। एक बिल्डिंग की बात है जो सिनेमा हाउस है, वॉस। यहाँ पे आएगा द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी चाइल्ड का प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पे वर आएगा। मम सिंगुलर है, यहाँ पे वाज आएगा, एंड बिकॉज वी के बाद वर आएगा। बी सेक्शन में कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इनटू द करेक्ट टेंसेस। यहाँ पे अब हमने देख सकते हैं कि शी डैश टू द शॉप व्हेन ही कॉट ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे ऊपर डोव लिखेंगे, फिर ब्रेक डाउन आ जाएगा। रेन, रन की जगह हमने रेन लिखना है। पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, बिकॉज आई विल एट। और मरियम ब्रदर्स बीन, यहाँ पे वाज आएगा, वाज 3 years ओल्ड देन हर सिस्टर। वी एट और लंच बिफोर वी वेंट टू द पार्क। डोम फेल्ट sick when I called him this morning. So we were not goes out. नेक्स्ट हमारे पास अब हम रीडिंग करेंगे, चेंज दी सेंटेंसेस। फिक्शन, जहाँ पे भी फिक्शन ग्रामर्स है। चेंज दी सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट टेंस और द पास्ट टू द प्रेजेंट टेंस, यानी कि यहाँ पे दो किस्म के सेंटेंस है। कुछ जो है वो पास्ट, अगर पास्ट में है तो उसको आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, और अगर वो प्रेजेंट में है सेंटेंस आपने पहले डिटेक्ट करना है, देन फिर उसको आपने उसके अपोजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट में जो है ये आप देखेंगे कि अनाया गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड ईट्स हर ब्रेकफास्ट बिफोर वॉकिंग टू स्कूल। Anaya got up at 6 o'clock every morning and eat her breakfast before walking to school। यानी कि ये कंटिन्यूस है, ये कंप्लीट, यानी कि ये काम जारी है, होता है, पीछे से भी होता आ रहा है और अब भी हो रहा है। आई वॉज रनिंग लेट सो आई वॉज ईटिंग वेरी क्विकली, ये पास्ट टेंस है, इसको हमने प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। आई एम रनिंग लेट सो आई वॉज ईटिंग वेरी क्विकली। थ्री में क्या है, कंप्लीट द स्टोरी एक्सट्रैक्ट बाय पुटिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास है तानिया सडनली ओपन हर आइज एंड सिट अप इन हर बेड। देयर विल बी द नाइस अगेन, शी डेफिनेटली हियर समथिंग दिस टाइम शी वॉज श्योर। यहाँ पे बी की जगह वॉज आएगा, वॉज श्योर। द नॉइस बिकेम फ्रॉम द अदर बेडरूम, नर्वसली परेशान होकर शी ड्रैग हर सेल्फ फ्रॉम हर नाइस वार्म बेड एंड विल क्रीप। यहाँ पे विल क्रीप किस तरह से यूज़ किया गया है, एज ए वॉकिंग noiselessly to her bedroom door. She decided not to turn on the light, but instead, slowly and silently, she opened the door. Then she saw her younger brother's shuffles towards the kitchen
टू गॉट आ मिडनाइट स्नैक्स। ठीक है, पहले उसने ये इस पैसेज में बता रहे हैं कि वो डर गई, उसको आवाज़ आई इस तरह से कि बाहर कोई है। ठीक है, वो उससे डर गई आवाज़ सुन के, फिर उसने हिम्मत की, आहिस्ता आहिस्ता से वो चली। फिर देन उसने देखा कि उसका यंगर बड़ा भाई है जो नाइट स्नैक्स की तलाश में किचन में गया है। फिक्शन वोकैबुलरी में क्या है, सिनोनिम्स फॉर पावरफुल स्टोरीज। सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद देन हम ये सॉल्व करवाएंगे। ये ब्लॉक्स में हमें दिए गए हैं सिनोनिम्स, इनके जो सिनोनिम्स हैं वर्ड्स के, वो इनसे चूज़ करके इनके लिख देने हैं। जैसे हमारे पास कोल्ड का है चिली, क्रीप का है स्नेक, क्राई का है ब्लबर, डल, डिम, ब्राइट, रेडियंट, इरिटेबल, क्रैंकी, हैप्पी, मैरी, स्माइल, ग्रीन, बाइट, निबल, एंग्री, फ्यूरियस, हॉट, सल्ट्री एंड गब्बल, डिवोर डिवर। नेक्स्ट हमारे पास बी में है राइट योर ओन सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सडन नॉइस स्टार्टेड द चिकन सरप्राइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास बी में क्या है, आई डोंट वांट टू गो टू वॉक माई सिस्टर मोइंट साइड द प्लेन rolled down the runaway turned. May was very agitated when she heard the news worked. He grabbed my hand to save me from slipping snatched. Next B section में क्या है, in the story extract about Tanya in the question 3 on page 55 find two synonyms that means walk quietly. ये हमारे पास है creep है और एक shuffled है, जो quietly move quietly का टू वर्ड्स यूज़ किए गए हैं पेज नंबर 55 पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वो आहिस्ता से चली थी, यहाँ पे शफल शो किया गया है, एक ड्रैग है, ड्रैग के उसने खुद को मूव किया। फिर नेक्स्ट विल क्रीप नॉइसलेसली, यानी कि वो इस तरह से आहिस्ता से चली। वॉक्ड क्वाइटली, खामोशी से चलना, विल क्रीप, ठीक है, नॉइसलेसली। इसी तरह से ही हमने ये टू सिनोनिम्स इसमें से डिटेक्ट करवा के फिर यहाँ पे राइट कर देंगे, बच्चों से राइट करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि फिर बच्चों को इस तरह से अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हम सिनोनिम्स क्या होते हैं और वो किस तरह से ये हमारे पास जिसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट जो सिनोनिम्स वर्ड्स हैं वर्ब्स यूज़ किए गए हैं। थिंक ऑफ वन सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ वर्ड्स बिलो देन राइट वन सेंटेंसेस यूजिंग ईच सिनोनिम्स। यहाँ पे हमारे पास है सिनोनिम्स आपने सोचने हैं जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं और वो लिखने हैं आपने। जैसे शाइनी का है ब्राइट, शाइनी आई वाज अ ब्राइट लाइट, ह्यूज, बिग आई सा ह्यूज, क्रोकोडाइल एंड स्ट्रेंजली अडली, दिस इज मोस्ट स्ट्रांगली सिचुएशन फॉर मी। Next, replace the underlined words in the passage with synonyms which are more descriptive. What's that said Sarah? यहाँ पे asked आएगा, what said Anika? Exclaimed. Next हमारे पास that's said Sarah asked. Oh, I don't know. It's nothing. Said Anika, go back to sleep. Asked, definitely saw something move outside the tent. Said Sarah, यहाँ पे भी asked आएगा. What's that unpleasant sound? Said Sarah, strange. ठीक है, यहाँ पे strange आएगा. Don't know, said Anika, beginning to feel unhappy. Not happy, यहाँ पे sad आएगा. यहाँ पे it's coming closer and Sarah asked no, said Anika, feeling very unhappy, very sad. The girl were both scared and furious, surprised, said Mario. Sarah, little brother, poking his head through the tent mischievously. नेक्स्ट हमारे पास है साउंड सिमिलर्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि सिमिलर साउंड्स हैं लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट्स है। सिनोनिम्स वो होते हैं
जिनकी साउंड्स जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और उनके मीनिंग्स सेम होते हैं, लेकिन जहाँ पे साउंड्स सेम हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट्स हैं। ये क्या होता है, ये हम देखेंगे। फिल इन द गैप्स विद दे, देयर, देयर और देयर। यानी कि देखें, दे आर जिसको हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है उसकी भी साउंड वही है, और देयर की भी वही है, THEIR, और दूसरा THERE, देयर की भी वही है। हमने यहाँ पे जो सूटेबल हैं वो यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेयर, वियर और वियर। यहाँ पे भी वी आर जो है ये वी आर की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। और नेक्स्ट एक वियर पहनना है, कपड़ों को बोल रहे हैं, और एक वियर कहाँ है। इसके ये 3 मीनिंग्स हैं, इनको यहाँ पे नीचे ब्लैंक्स में मेंशन करना है सूटेबल। जैसे फर्स्ट ब्लैंक में पूछा जाए, डिड यू से यू वर गोइंग टुमारो नाइट, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ पूछा जाए वेयर, वेयर डिड यू से, तुम कहाँ कह रहे थे कि तुम जा रहे हो, टुमारो या कल गए थे जा रहे हो। वी वर गोइंग टू द सिनेमा बट नो वेयर वी आर गोइंग टू द theaters instead. What are you going to wear to the theaters? Next, I want to wear my long black dress. यहाँ पे wear की बात है पहनना, ठीक है, उसने wear किया, उसने पहना। I want to, मैं पहनना चाहता हूँ, my long black dress but I don't know वेयर इट इज़। यहाँ पे WHERE आएगा, वेयर, ठीक है, कहाँ है, वर नहीं आएगा। वेयर आर यू हैप्पी नाउ दैट यू नो वेयर योर पेरेंट्स आर टेकिंग यू ऑन हॉलीडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मज़ीद लर्निंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।